HNO3 तब बनेगा जब एक और ऑक्सीजन आकर के कहेगा तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये 8 तो इसका ऑलरेडी पुर चुका है, अब ये भी आ चुका है, तो ये क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन का चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से ये HNO3 का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला रहा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बनने के बाद आप ये जान लीजिए जो भी एटम छोर पे है उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है। अब आपको करना किसका किसका है भाई, इसका और इसका। तो आप ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन में बॉन्डेड एटम कितना है, 1 2, तो बॉन्डेड एटम तो 2 हो चुका है, लेकिन लोन पेयर कितना है भाई, 2 ठो ऊपर में है, 2 ठो नीचे में है, तो लोन पेयर हो गया 2 2 2, जोड़ दीजिए 4। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बॉन्डेड एटम और लोन पेयर मिला करके 2 होता है तो sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, बाद में देखेंगे और सबका। तो यहाँ ऑक्सीजन में बॉन्डेड एटम 2, लोन पेयर 2, 4 हो गया, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और नाइट्रोजन में बॉन्डेड एटम देखिए कितना है, ये है बॉन्डेड एटम, ऑक्सीजन एटम है, ना कि आप बॉन्डेड एटम इसको समझ लेंगे, ये तो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, बॉन्डेड एटम नहीं। लेकिन बॉन्डेड एटम ये रहा 1 2, इधर रहा 3, यानी इसका बॉन्डेड एटम 3 है नाइट्रोजन का। और लोन पेयर देखिए इस नाइट्रोजन पे एक भी नहीं बचा है, लोन पेयर हो गया 0, तो 3 और 0 क्या हो गया, sp2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब एक का हाइब्रिडाइजेशन यानी ऑक्सीजन का, इस वाले का sp3 और इस नाइट्रोजन का sp2 हुआ। अब इस दोनों का हम लोग डायग्राम देखते हैं एटम के लेवल पे। अब चलिए ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, यानी कि फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है, सेकेंड s में, अब यहाँ 1s में आप ध्यान से देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक बनाया है। अब ये देखिए 2s, ये रहा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, आप मान के चलिए कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब बारी है P4 का, तो बॉक्स डायग्राम बना करके पहले P4 अगर है तो बॉक्स डायग्राम में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए ऐसे, फिर 3 पुर्गे अब चौथा को डबल कीजिए। अब Px में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, Py में 1 इलेक्ट्रॉन है और Pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें Px में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा चुका है, Py में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दिखाया गया है, दोनों साइड मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन देना है, Pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन देना है। इस तरह से ये ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिड फॉर्म बन गया। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 है, तो ये रहा Px, ये रहा Py, ये रहा Pz। अब 1s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 ये रहा, 2s2 ये रहा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, Px में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, Py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, Pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से बता दूं, यहां से लेके यहां तक Pz है, यहां से लेके यहां तक Px है, यहां से लेके यहां तक Py है, तो इसमें हमने 1 1 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए यहां ऑक्सीजन को ग्राउंड से एक्साइटेड में ले गए तो S का 1 इलेक्ट्रॉन P में जंप कर गया। तो अब इस बार देखिए S में 1 ही इलेक्ट्रॉन डाला गया है, क्योंकि S का कलर रेड बना रहा हूं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये रेड हो गया, समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो 2s में तो 1 इलेक्ट्रॉन है,
1s2 में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 के टेंशन में नहीं रहना है क्योंकि इसका तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। फिर px में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जो px है इस जगह पे रखा गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। p y में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है उसको रेड कलर से बना दिया, ये ऑक्सीजन का स्थिति है। यही नाइट्रोजन का एक्साइटेड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, रहने दीजिए। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा सकते हैं रेड कलर से। देखिए 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको मैंने ऐसे दिखाया। अब px में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां पे दिखाया जा चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि px में जंप करके 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। चूंकि s में आपको याद होगा पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, यही जंप करके इसमें आया है, ये हो गया। इस दोनों को रेड रहने दीजिए। देखिए ये इधर से इधर तक रेड है, इधर से इधर तक रेड है। अब इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब यहां देखिए px, py, pz तीनों के साथ हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो मान के चलिए कि ये लंबा हो गया, तो ये आ गया देखिए लमर के यहां पे। फिर इसको ठोका, ये इधर लंबा हो गया, इसको इधर देना था, चलिए इधर दे दिया हूं। ये इधर लंबा हो गया, यानी इसमें से देखिए 4 ठो निकल रहा है। तीनों को ठोका, ऐसे ऐसे निकला। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर जो खाली जगह बचा ठोकने के बाद ये नाटा होगा, कद में छोटा होगा, तो यहां जो खाली जगह बचेगा यहां एस आकर के खुद ऐसा बना लेगा और वही शेप आपको यहां दिख रहा है। यानी इस हिसाब से इसका शेप जो बना ऐसा है। ये एक sp3 है, ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है, ये चौथा sp3 है। यहाँ 2 पुर चुका है, यहाँ भी 2, यानी ओवरलैपिंग का टेंशन इसको और इसको है। तब तक नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था ना, तो पहले ये px और py को ही टारगेट करेगा। तो देखिए px को टारगेट किया तो ये लमर गया, लमर करके ये कुछ ऐसा बना लिया। py को टारगेट किया, ये लमर करके ऐसा बना लिया। अब यहां पे आकर के खुद ये s बैठ गया, क्योंकि जैसे ही ये लमरा तो इधर से ये कम हो गया, ये लमरा तो इधर से ये कम हो गया, यही जाकर के इस साइड में बढ़ गया है, यही इस साइड में बढ़ गया है, तो ये वाला हो गया कम। और यहां पे s खुद को ऐसा बना करके स्थापित कर दिया। तो कुछ फिगर इस ढंग का बन चुका है। यानी नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड फॉर्म कुछ ऐसा आया। ये जो बचा हुआ इसका ये वाला ऑर्बिटल है, ये जो बचा हुआ ऑर्बिटल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ वो ये रहा। और उसके बाद इस 2 का तो हो गया, तो इसमें 2 है तो ये रहा ये, इसमें 1 है तो ये रहा ये, और इधर से जो एस आकर के इधर प्रवेश किया वो रहा ये। यानी नाइट्रोजन का ये हाइब्रिड फॉर्म है। अब आइए यही ओवरलैपिंग करते हैं। इसको पकड़ के लाइए, आइए काम कीजिए। अगर इसको ऐसे लाते हैं तो मजा नहीं दे रहा है, टेढ़ा हो जाएगा, तो इसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब 1 ऊपर 3 नीचे है ना, तो 3 ऊपर 1 नीचे कीजिए। तो मैंने इसको मारा पलटी, पलटी मार के कुछ ऐसा बन गया। देखिए इसमें 3 ऊपर वाला में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और 3 ऊपर हुआ तो ये ऊपर चला गया, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। आइए 1 नीचे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, यानी ऊपर वाला और ये नीचे वाला में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसका तो ओवरलैपिंग का काम नहीं है, इसका भी नहीं है। ऑक्सीजन का ओवरलैपिंग हो गया, इधर 2 पुर गया,
दो कैसे पूरा भाई, इसका एक और इसका एक, दोनों मिला के 2 पुर गया, यानी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर हाइड्रोजन आकर के ओवरलैपिंग कर लिया, क्लियर है। अब इधर आकर के ऑक्सीजन एटम किया, ऑक्सीजन एटम का इस तरह का रूप होता है। ये 2 पुरा लिया px में, आप ग्राउंड स्टेट में देखे थे, इसमें py में भी 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन pz में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। इसको pz ही रहने देते हैं। ये रहा py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान में रखिएगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला और ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला आकर के ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग किया, जिसको पाई बॉन्ड कहते हैं। साइड से ये ऐसे आकर के और ये नीचे से ऐसे आकर के ओवरलैपिंग कर लिया। ये नीचे से ऐसे आकर के ओवरलैपिंग कर लिया। अब इस दोनों का कितना इलेक्ट्रॉन पुर गया, 2। मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दूं ताकि आपको इसके नीचे वो ऑर्बिटल, उसके उस पार में देखिए वो 2 वाला रह गया है, और यहाँ पे ये 2 पूरा दिया। अब उसी का दूसरा पार्ट 50% पार्ट ये है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं। तो इस तरह से बन गया ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप लोग को याद होगा नाइट्रोजन के लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, तो इसका तो आप खेल कर दिए, इसका और इसका। लेकिन आप गौर करेंगे कि आपके पास एक ऐसा भी कंडीशन था जिसमें नाइट्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन शामिल था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का है। अब देखिए कौन सा ऐसा जगह है जहां दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, तो ये रहा। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम के देखिए ऑक्सीजन का हो गया 1s2 2s2 2p4। s के बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, 2s के बॉक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक। लेकिन p के बॉक्स में देखिए p का 3 पार्ट्स होता है, px py pz। पहले 1 डालिए, फिर 1 डालिए, फिर 1 डालिए, अब 4 है ना, 3 ही पूरा, अब 2 डालिए, यानी इसके px में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन py में 1 और pz में भी 1। तो इस तरह से इसका फिगर ऐसा बनेगा। ऐसे ब्लॉक नहीं दीजिएगा सर, अभी खोल रहा था, उस टाइम खोलवे नहीं किए थे आप। यहाँ पे देखिए, ये हो गया ऑक्सीजन का एटम, ये नाइट्रोजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का एटम, यानी इसका कुछ फिगर ऐसा बन चुका है।